आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिवयोगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही विचित्र है और विज्ञान और अध्यात्म का एक बड़ा ही अनूठा मिश्रण है। ललेश्वरी ललदेत कहती हैं कि अकुई ओमकार युस्नाय बिधरे कुमई ब्रह्मांडस सुम गरे अक्सुई मंथर युसतस दरे तसास मंथर क्या करे। ललेश्वरी कहती है कि अखुई ओमकार युस्नाय बिदरे, यानी इस ओमकार को जो अपनी नाभि में स्थापित कर देता है। पहले ये समझें, ओमकार जो है ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक अनाहत शब्द है जिसमें आ उ म का मिश्रण है। और ये आ उ म भी बड़े सरल शब्द नहीं हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो यूनिवर्सल साउंड कहलाए जाते हैं। ये सभी सभ्यताओं में आपको देखने को मिलेगा कि एक यूनिवर्सल साउंड है, उस साउंड की वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से पूरा जो हमारा कॉस्मॉस है, पूरा जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो पूरा मैटर है, वो उस एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। सो एनर्जी और मैटर दो अलग चीज़ नहीं है। साइंस में एनर्जी और मैटर एक ही चीज़ है। लेकिन 700 वर्ष पहले ललेश्वरी जी ने, माता ललदेद ने हमें ये बताया कि अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, यानी उस ओंकार का महत्व बताई जो आज हमें क्वांटम साइंस कहता है। वो उसने 700 वर्ष पहले बताया कि वो जो ओंकार की ध्वनि है वो कितनी प्रचंड है और उस ध्वनि से क्या होता है। अकुई ओंकार युस्नाय। अब नाभि की बात क्यों करती है? हमारी नाभि केंद्र है हमारी उत्पत्ति का। जब मैं पैदा हुआ तो माँ की अम्बिलिकल कॉर्ड से ही मैं बाहर आया, और ऐसे ही इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड की भी एक नाभि है जिसमें से ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उस गर्भ से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ये चांद, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उसमें से निकलते हैं। तो ये नाभि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी उस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हूँ, मतलब मैं भी यूनिवर्स ही हूँ, बट मैं एक छोटी मिनी यूनिवर्स हूँ। ये पूरी यूनिवर्स तो बहुत बड़ी यूनिवर्स है, मैं एक छोटी यूनिवर्स हूँ। और मेरी जो नाभि है, मेरी भी नाभि है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केंद्र है। तंत्र में इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। ये केंद्र है एनर्जी का। इसलिए ललित कहती है अकुई ओमकार युस्नाय बिदरे, जिसने इस ओमकार, इस एनर्जी को अपनी नाभि में धारण किया, यानी जिसने इस नाभि में उस एनर्जी को केंद्रित किया, उसको एक्टिवेट किया। कुंभई ब्रह्मांड सुमगरे। कुंभई मतलब कि हमारे तंत्र में रेचक, कुंभक, पूरक, ये 3 योग अवस्थाएं हैं, ये 3 स्टेप्स हैं। श्वास लेना, श्वास होल्ड करना और श्वास छोड़ना। तो रेचक, कुंभक जो है वो श्वास रोकना है। अब ये जो श्वास रोकना है ये एक ऐसा मुड़ाव है। आप देखें, सांस लेते हैं तो जब सांस यहाँ पहुँचती है नाभि के पास तो फिर मुड़ती है, लेकिन मुड़ाव के पास हम सांस रोकते हैं, और ये कुंभक है। और कुंभक का प्रभाव ऐसा है कि एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये एक नाभि का केंद्र एक्टिवेट हो जाता है, वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। कुंभई ब्रह्मांड सुमगरे, यानी जब वो एक्टिवेट हो जाती है कुंभक की प्रैक्टिस से, ब्रह्मांड के साथ सुमगरे एक ब्रिज बना देती है। यानी कुंभई ब्रह्मांड सुमगरे, उस ओंकार की ध्वनि से, उसकी एनर्जी से मैं अपनी नाभि के थ्रू उसे एक्टिवेट करता हूँ, और एक्टिवेट भी ऐसा करता हूँ कि ऐसा ब्रिज क्रिएट हो जाता है कि मैं इस पूरी ब्रह्मांड के साथ, कुंभई ब्रह्मांड सुमगरे, उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता हूँ। अब मैं राज नेहरू नहीं हूँ, अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी अलग पहचान है, जो मैं द्वैत में देख रहा था कि मैं कुछ हूँ और वो कुछ है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो ब्रिज क्रिएट होता है, मेरे सारे द्वैत गिर जाते हैं, मैं उस अद्वैत का हिस्सा बन जाता हूँ, उस बड़ी लार्जर एनर्जी का हिस्सा बन जाता हूँ। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, और वो इंटरकनेक्टेड भी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब इस कुंभक के माध्यम से मैं खूब प्रैक्टिस करता हूँ तो अचानक मुझे एक दिन पता लगता है
कि मैं भी उसी का हिस्सा हूं, मैं भी वही हूं और मैं भी वही यूनिवर्सल एनर्जी बन जाता हूं। और जब तक मुझे ये पता नहीं होता तब तक मुझे सेपरेटेडनेस का भाव होता है, अलग रहने का, अलग होने का, डिफरेंट होने का भाव होता है। अहंकार उस सेपरेटेडनेस का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर वो परिवर्तन आता है, वो एनर्जी मुझे ब्रिज उसके साथ कनेक्ट कर देती है, तो वो सेपरेटेडनेस यूनिटी में मुझे एक दिखता है। और जब वो एक दिखता है तो मेरा ईगो भी खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में कहती है अकुई अक्सुई अख्युर, अक्सुई ये मंत्र इस चतसदरे, जिसने अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने चित्त में इस ओमकार की ध्वनि को, इस ओमकार को सद लिया, इसे साध लिया, तसास मंत्र क्या करे, फिर उसे हजारों मंत्रों की, हजारों यज्ञों की, हजारों तीर्थों की, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब अपने अंदर क्रिएट कर दिए। उसने उस प्रकृति के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया है। तो इसलिए कई सौ वर्ष, 700 वर्ष पहले ललित ने जो आज हमें बात बताई, वो आज क्वांटम साइंस हमें बताता है। अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, कुमई ब्रह्मांड सुमगरे, आक्सुई मंथिर युस चतस दरे, तसास मंथिर क्या करे। नमस्कार।